अपने मन पसंदीदा ड्रामा से जुड़े रहने के लिए अभी जाएं और मन ड्रामास को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। सरे बाजार लाके मिट्टी जो होना था वो हो गया, उसे वापस तो नहीं लाया जा सकता ना। फिर क्यों ना हम ये सब कुछ भुला के आगे बढ़ जाएं। जो बदनामी होनी थी सो तो हो गई ना। अब तलाक का दाग लेके कैसे सारी जिंदगी गुजारोगी? ये दुनिया जीने नहीं देगी। मत भूलना कि तुम्हारी डोर मेरे हाथों में है अभी, और तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं क्या कर सकता हूँ। तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ। खबरदार, अगर मेरे रास्ते में कोई आया तो सब कुछ खत्म कर दूंगा। अलीज़ा आपी, अलीज़ा आपी, प्लीज मुझे बचा ले। अलीज़ा आपी, अलीज़ा आपी, नेहा, अलीज़ा आपी मुझे बचा ले प्लीज। आपी, क्या हुआ? अलीज़ा आपी वो मुझे ले जाएगा। आपी उसने कहा था वो आएगा, वो मुझे ले जाएगा। प्लीज मुझे बचा ले अलीज़ा आपी। क्या हो गया? होश करो, मैं हूँ तुम्हारी अलीज़ा आपी। कोई नहीं लेकर जाएगा तुम्हें, मैं हूँ ना तुम्हारे पास। कोई नहीं लेकर जाएगा, मैं हूँ तुम्हारे पास। तुम मत परेशान हो, मुझे बचा ले प्लीज। कोई कुछ नहीं करेगा तुम्हारे साथ। सर, आपने नुमान को कुछ ज्यादा छूट नहीं दे दी? अरे क्या करें यार, अब उसका हम जुल्फ जो बनने वाला हूं। मैं समझा नहीं सर। इकबाल, तुम इतने समझदार होते तो मेरी सीट पर न बैठे होते। बेवकूफ कहीं का। जी सर, ये तो है, मगर एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही सर। उसका तो निकाह हुआ है और उसके वारंट भी जारी नहीं हो सकते। फिर आप अलीज़ा जी को कैसे खुश करेंगे सर? डुगडुगी बजाकर। क्या वाकई सर? सामने खड़े हो जाओ। यस सर। बस इकबाल, एक बात तो बता, तुझे पुलिस में किसने भर्ती करवा दिया? छोटा सा दिमाग है तुम्हारा, है? सर, सारी रात परेशान रहा हूं, कैसे करेंगे आप? वैसे इकबाल, शेर की एक आदत मुझे बहुत पसंद है। शिकार करने से पहले वो अपने शिकार को भगाता है, और जब वो थक जाता है फिर अपना शिकार करता है। नुमान को भी मैं अभी भगा रहा हूं। जब वो थक जाएगा ना तो उसका शिकार कर लूंगा। इससे अलीज़ा भी खुश हो जाएगी। हाँ। पर कैसे सर? भाई चुप कर, तुझे पूरे थाने में कोई और काम नहीं मिलता? तू डायरेक्ट मेरे पास आ जाता है, हैं?
सर दिल तो दिल वालों के साथ ही लगता है। अरे कमीना आदमी, दुखती रग पे हाथ रखता है तू। चल तू ऐसे करके जल्दी से गाड़ी निकाल, दिल वालों के पास जाए, जरा दिल की बातें कर ले। हाँ चल निकाल गाड़ी। यस सर। उस दिन जो कुछ भी हुआ मेरी गलती है, लेकिन अभी मेरी बात तो सुन ले। अब क्या सुनना बाकी रह गया? आपके और मेरे बीच में अब कुछ भी नहीं है। अब आप जा सकते हैं यहाँ से। अलीजे, एक दफा मेरी बात सुन लो। आपको एक बात समझ क्यों नहीं आती? मैं आपसे कोई ताल्लुक, कोई वास्ता नहीं रखना चाहती। आप जाएं यहाँ से। देखो, तुम जब तक मुझे माफ नहीं करोगे मैं यहाँ से हिलने वाला नहीं हूँ। अलीजा जी, आप? अरे मैंने कहीं आप लोगों को डिस्टर्ब तो नहीं किया? ये घर में ये मर्द क्या कर रहा है? मेरा मतलब गैर मर्द। अलमीर मेरे कजन है इंस्पेक्टर साहब। ओह, थैंक्स गॉड। ये इंस्पेक्टर यहाँ क्या कर रहा है? अलीजे जी की खबरगिरी करने के लिए आया था कि इनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। वैसे मेरे होते हुए अलीजे जी को कोई प्रॉब्लम हो भी नहीं सकती। क्यों, सही कहा ना मैंने? लगता है कि आपको अपने बारे में कुछ ज्यादा खुशगुमानी है। हाँ, कभी कभी आदमी को अपने बारे में खुशगुमा होना चाहिए। इंस्पेक्टर साहब बहुत अच्छे इंसान है अलमीर, सबका बहुत ख्याल रखते हैं। गाहे बगाहे लोगों से उनके मसाइल पूछने के लिए आते जाते रहते हैं। कभी आइएगा ना थाने? मेरा मतलब है कि मिलने जुलने। अच्छा अलीजा जी, मैं चलता हूं। मेरे लायक कोई भी काम तो फोन कीजिएगा मुझे। वैसे आपका तो व्हाट्सएप भी चलेगा, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। ये इंस्पेक्टर कुछ अजीब नहीं था? इसकी आंखें कुछ और कह रही थी और जबान कुछ और। आंखें कुछ भी बोले, जुबान कुछ भी बोले, मगर इंस्पेक्टर किसी को धोखा नहीं देता। बाबा कहते थे कि इंसान जिस पे सबसे ज्यादा भरोसा करता है वही उसे सबसे ज्यादा धोखा देता है। देखो अलीजे, जिस आग से तुम गुजर रही हो उस आग से मैं भी गुजर रहा हूँ, मैं भी उतना ही जल रहा हूँ। अब मुझसे ये तपिश अब सही नहीं जा रही। प्लीज एक दफा मुझे मौका दो अपनी सफाई पेश करने का, प्लीज। आप कितनी बार नेहा के घर जाएंगी? जब तक वो लोग मान नहीं जाते। मुझे अच्छा नहीं लगता कि आप जाकर अलीजे के सामने मिन्नत समाजत करें। मैं ये जो कुछ भी कर रही हूँ ना, ये सब तुम्हारा बिगाड़ा है जिसे मैं सुधारने की कोशिश कर रही हूँ। खुदा के लिए ऐसा कोई काम नहीं करना कि बना बनाए खेल बिगड़ जाए। ये मेरी गलती है। मैं ही उसको छोड़कर नहीं आता ना, तो फिर मैं देखता कि अलीजा कैसे। तुम नहीं सुधरोगे। मैं हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे आगे। खुदा के लिए कुछ दिनों के लिए चुप रहो। मैं जो कर रही हूँ मुझे करने दो। ठीक है, आपने जो करना है करना है, जितना जोर लगाना है लगा लें। अगर वो अलीजे नहीं मानी ना, तो फिर मैं वही करूंगा। आप अच्छी तरह जानती हैं। मैं देखता हूं बाहर कौन है। जज्बाती लड़का,
हर काम को जज्बात से करने का सोचता रहता है। दाल में कुछ काला लगता है मुझे एक बार। सर मुझे तो सारी दाल ही काली नजर आ रही है। अली से झूठ बोल रही है ना? कैसा झूठ सर? इकबाल उड़ती चिड़िया के पर गिन लेता हूं मैं। इसमें कोई शक नहीं है सर। अलीजे ने अगर मुझे धोखा दिया तो वो खुद ही अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारेगी। वो जानती नहीं है कि मैं क्या कर सकता हूं। सर वैसे एलिज़ा आपसे झूठ नहीं बोल सकती। तुम कैसे कह सकते हो? सर मासूम लोग झूठ नहीं बोलते और एलिज़ा तो है ही मासूम। अरे बेवकूफ, क्या मतलब है तुम्हारा? मैं तुमसे ऐसे ही झक मार रहा हूं। सॉरी सर, जबान फिसल गई। आइंदा अपनी खोपड़ी इस्तेमाल करके मुंह खोलना। यस सर। सच और झूठ का तो पता लगाना पड़ेगा। वो अचानक अलीजे के घर में कैसे आ गया और उसका मेहमान वाला रवैया भी नहीं था। पता तो करना पड़ेगा ना कि हकीकत क्या है। यस सर। वो क्या नाम था उसका? अलमीर। इकबाल तुम ऐसे करो कि आरफ से कहना कि अलीजे के घर पे 24 घंटे नजर रखे। कौन आता है, कौन जाता है, और जरा उस लड़के की भी पटारी खोलो। वो कौन है, कहां से आया है, अलीजे के साथ उसका क्या रिश्ता है। सर आप फिक्र ही ना करें, मुझे बस 2 दिन की मोहलत दे दें, उसका अगला पिछला सब खोज लगा लूंगा। आज से मैं उस पर नजर रखता हूँ। बस दुआ करें अली से कि आपका झूठ पकड़ा ना जाए। अलमीर भाई, आप प्लीज यहाँ से चले जाएं। मोहल्ले वाले पहले ही हमें जीने नहीं देते हैं। आपको यहाँ पर देखकर न जाने हम पे कैसे कैसे मजीद इल्जाम लगाएंगे जो हमें सहने पड़ेंगे। आया, मैं जान सकता हूँ, लेकिन अलीजे आप ही को अब आप पर एतबार नहीं रहा है। देखो, मैं अब अलीजे का एतबार टूटने नहीं दूंगा। देखें, गुजरे हुए वक्त को अब वापस नहीं लाया जा सकता। हाँ बेशक, गुजरे हुए वक्त को वापस नहीं लाया जा सकता, लेकिन आज जो वक्त हमारे हाथ में, हम उसको सही तरीके से इस्तेमाल तो कर सकते हैं ना। कहने और करने में बहुत फर्क होता है। आपको तो हमारी परेशानियों का अंदाजा भी नहीं है। आप तो ये जानते तक नहीं है कि हमने क्या खोया है और क्या पाया है। हम अपनी जिंदगी के किस दौराहे पे खड़े हैं, आप सोच भी नहीं सकते। मेरा यकीन करो है, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। कैसे यकीन करें अलमीर भाई? हमें तो अब खुद पर भी यकीन नहीं रहा। बस एक बार मुझे अलीजे माफ कर दे। बात माफी की नहीं है। तो फिर क्या है? शायद आपने उन्हें इतना गहरा जख्म दिया है कि वो अब कभी भी भर नहीं पाएगा। मैं अपनी गलती सुधारने आया हूँ हया। प्लीज अलमीर भाई, अब आप यहाँ से चले जाएं। अगर मोहल्ले वालों ने हमें देख लिया तो हमारे लिए बहुत परेशानी हो जाएगी। कुछ रिश्ते दूर हो जाने के बाद ही समझ आते हैं। अरे बहन सुनो तो। क्या हुआ जमीला, क्यों आवाज़ दे रही हो? अरे एक रिश्ता करवाना है तुमसे। अरे तुम्हारी ना बेटी ना बेटा, तुम्हें किसका रिश्ता करवाना है? तुम्हें आम खाने से काम है, ये गुठलियां गिनने से? अच्छा चलो बताओ किसका रिश्ता करवाना है।
मेरे घर नए किराएदार आए, उनका बेटा है, बहुत अच्छे और शरीफ लोग हैं, खुले दिल और खुले हाथ के हैं। जो भी लड़की आएगी ना ऐश करेगी, इकलौता बेटा है। अच्छा चलो देख लेती हूँ, जिसके नसीब में होगा रिश्ता हो जाएगा। तुमने वैसे मेरी फीस तो बता दी है ना? तुम जाओगी तो खुद बता देना, मैं जरा काम से जा रही हूँ। और हाँ, मेरा नाम ले देना, जमीला ने भेजा है। चलो ठीक है, मिल लेती हूँ। शुक्रिया बहन तुम्हारा। ठीक है, जिसके नसीब में होगा हो जाएगा, मिल लेती हूँ जाकर। आप फिर आ गई? आखिर पीछा क्यों नहीं छोड़ देती आप हमारा? अलीज़े बेटी, आंटी प्लीज, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, आप प्लीज यहाँ से चली जाएं। बेटी तुम अगर मुझे अपनी जगह रख के सोचो ना तो तुम्हें मेरी बार बार यहाँ आने की वजह समझ में आ जाएगी। कभी आपने खुद को मेरी जगह आकर सोचा है आंटी? छोटी बहनों का दुख क्या होता है आप जानती भी हैं। पहले आपका बेटा और अब आप। जान क्यों नहीं छोड़ देते आप लोग हमारी? मेरी बहन को बस तलाक चाहिए। तलाक बहुत बड़ा लफ्ज है बेटी, मत नाम लो ऐसे। तो क्या करूं? मेरी बहन की हालत अगर आप देख लें तो खुद भी रो पड़ेंगी। ना वो जिंदों में है और ना ही मुर्दों में। अजीब सी हालत हो गई है उसकी। अलीज़ा कि मेरी बात मानो ना, तो मेरा यकीन मानो तुम्हारे सारे दुख खत्म हो जाएंगे। तुमने अपनी बहनों को एक माँ बन के पाला है ना, मैं भी एक माँ हूँ। नुमान शुरू से ऐसा नहीं है, दोस्तों की सोहबत ने उसे खराब किया है। वो दिल का बहुत अच्छा है। हर माँ अपनी औलाद के लिए ऐसा ही सोचती है। तुम बस मुझे एक दफा नेहा से मिलवा दो। आप क्यों इसरार कर रही हैं बार बार? आपको एक बार की बात समझ में नहीं आती? मुझे नेहा से बात करनी है, शायद वो मेरी बात समझ जाए। नेहा बच्ची है, वैसे भी उसे नुमान के नाम से नफरत है। मैं आपको उससे नहीं मिलवा सकती, आप प्लीज चली जाएं यहाँ से। ठीक है, अगर नेहा ने मना कर दिया तो फिर मैं दोबारा यहाँ कभी नहीं आऊंगी। बस एक बार। ठीक है। आप कुछ लेना। खाना पीना तो चलता रहता है, पहले कुछ काम की बात कर लें। जैसे आपकी मर्जी, बोले। रिश्ता करवाने की मैं 5,000 फीस लेती हूँ। शादी का एक जोड़ा और एक मिठाई का डब्बा, ये तो पक्का है। बाकी आपकी जो खुशी। दे दूंगी, बस आप मेरे बेटे के लिए कोई अच्छी सी लड़की दिखाएं जो मेरे अब्दुल-रहमान के साथ जचे। आपके बेटे की कोई फोटो है? जी जी है, मैं अभी लेकर आती हूँ। माँ दिखने में तो अच्छी लग रही है, बस पैसे देने में कंजूस ना हो। नेहा बेटी, कैसी हो नेहा बेटी? मैं नुमान की अम्मी हूँ। डरो नहीं बेटी, मैं तुमसे बात करने के लिए आई हूँ। जाएं आप यहाँ से, मुझे कहीं नहीं जाना। चली जाऊंगी बेटी, मैं तुमसे मिलने के लिए आई हूँ। मुझसे? मुझसे क्यों? मैं तुमसे माफी मांगने के लिए आई हूँ। अरे आंटी, आप क्या कर रही हैं? मैं जानती हूँ बेटी, नुमान ने तुम्हारे साथ जो सुलूक किया है ना वो नाकाबिले माफी है, लेकिन मैंने उसकी आंखों में तुम्हारे लिए मोहब्बत देखी है, तड़प देखी है। हाँ, उसका तरीके का नाकाबिले माफी है। आंटी, मेरा क्या कसूर था जो नुमान ने मेरे साथ? बेटी, नुमान दिल का बुरा नहीं है, वो दिल का बहुत अच्छा है। और जो काम वो करता है ना, मुझे भी उन कामों से नफरत है। मैंने तो आज तक उसकी कमाई में से कभी 1 रुपया खर्च नहीं किया। हाँ, जिस दिन हक हलाल की कमाएगा ना तो थोड़े में भी गुजारा कर लूंगी। नेहा बेटी, तुम मेरी आखिरी उम्मीद हो। नुमान तुमसे बहुत प्यार करता है, वो तुम्हें पाने के लिए कुछ भी कर सकता है। अगर तुम उसकी जिंदगी में आ जाओगी तो हो सकता है वो एक अच्छा इंसान बन जाए। मैं तुम पे जोर जबरदस्ती तो नहीं कर सकती, लेकिन हाँ, एक दुखी माँ की इल्तिजा है और ख्वाहिश भी
कि तुम मेरे घर की बहू बनकर आओ। उम्मीद करती हूँ कि तुम एक मजबूर माँ को मायूस नहीं लौटाओगी।